सर्दी की रात थी। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड और चारों तरफ छाया घना कोहरा। ऐसा कोहरा जो हाथ को हाथ भी नहीं सूझने दे रहा था। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में भूतों का साया है। कई साल पहले उस हवेली में रहने वाले एक परिवार का कत्ल हो गया था और तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं। इस बात को सुनकर रोहित और उसके 3 दोस्त अमित, रिया और विक्रम हंसते थे। वो सब कॉलेज के छात्र थे और भूत प्रेत की कहानियों को बकवास समझते थे। एक दिन उन्होंने शर्त लगाई कि कौन उस हवेली में रात बिता सकता है। रोहित ने शर्त जीती। अगली रात रोहित हवेली में पहुंचा। उसके दोस्त उसे बाहर छोड़कर चले गए। हवेली का दरवाजा जर्जर था, मानो बरसों से किसी ने उसे खोला ही न हो। अंदर घुप अंधेरा था। रोहित ने अपनी टार्च जलाई। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। रोहित ने हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। कमरे सुनसान थे, फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे। रोहित ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे बच्चों की आंखें उसका पीछा कर रही हों। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहित डर गया। उसने टार्च की रोशनी आवाज की तरफ घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। आवाजें बढ़ती जा रही थीं, अब साफ सुनाई दे रहा था, चले जाओ चले जाओ। रोहित के पैर कांप रहे थे। वो भागना चाहता था, पर डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। आवाजें अब चीख में बदल गईं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा है, उसके कानों में फुसफुसा रहा है, अब तुम्हारी बारी है। रोहित ने अपनी आंखें खोलीं। सामने वही परिवार खड़ा था, तस्वीर वाला परिवार। उनके चेहरे खून से सने थे, आंखें खाली और डरावनी। वो रोहित की तरफ बढ़ रहे थे। रोहित चीख पड़ा और पीछे हटा। वो किसी तरह हवेली से बाहर भागा। उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। रोहित हांफ रहा था, डरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। उसके दोस्त उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन रोहित जानता था, उसने जो देखा था वो सच था। उस रात के बाद रोहित कभी उस हवेली के पास नहीं गया। उसने अपने दोस्तों को भी वहां जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। एक रात रोहित के दोस्त फिर हवेली में गए। रोहित ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुके। अगली सुबह रोहित को खबर मिली कि उसके 3 दोस्त गायब हो गए हैं। किसी ने उन्हें हवेली में जाते हुए देखा था, पर फिर किसी ने उन्हें वापस आते नहीं देखा। रोहित समझ गया, हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया है। वो जानता था अब वो कभी अपने दोस्तों को नहीं देख पाएगा। उस रात के बाद रोहित की जिंदगी बदल गई। वो हमेशा डरा हुआ रहता था। उसे लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अब भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन हो गया था। और जब भी कोहरा घना होता था, उसे उस हवेली का और उस परिवार का चेहरा याद आ जाता था और उसकी रूह कांप उठती थी।